मेरे गय्यूर मुसलमानों, हर एक आदमी आज के दौर में तमन्ना करता है कि नहीं कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। गांव का प्रधान है तो वो चाहता है कि मैं ऊंचा कहलाऊं, कोई इमाम है तो वो चाहते हैं कि मैं ऊंचा बन जाऊं। हर एक आदमी इज्जत का मुतलाशी है या नहीं है? हर एक आदमी अपने घर में इज्जत को तमन्ना करता है, काश मुझे इज्जत मिल जाए। अपने बच्चों के दरमियान इज्जत के लिए बेचारा पसीना बहाता नजर आता है, कितनी परेशानियां उठाता है ताकि जब मैं घर आऊं तो इज्जत से देखा जाऊं, ताकि मेरे बच्चे मुझे इज्जत से देखें, मेरे भाई बहन मुझे इज्जत से देखें, मेरी बीवी मुझे इज्जत से देखें। कितनी परेशानियां और मशक्कत उठाता है सिर्फ इसलिए ताकि मुझे इज्जत मिल जाए। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वो अपने मोहल्ले में इज्जतदार बनने की कोशिश करता है, और कुछ आगे बढ़े तो अपने पूरे खानदान में, अपने पूरे कबीले में, अपने पूरे मोहल्ले और गांव में, यहाँ तक कि वो किसी ना किसी वो दुनियावी ओहदे पर जाना चाहता है, MP बनना चाहता है, MLA बनना चाहता है। हर एक आदमी इज्जत का मुतलाशी है। लेकिन याद रखिएगा, हम कुरान की तरफ जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही कहा था हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब किधर है? कुरान में है या नहीं है? इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो कुरान है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वे वालों के लिए रहनुमाई का सरचश्मा अल्लाह ने कुरान को बनाया है। लिहाजा हर मुसलमान, यहाँ तक कि हर इंसान का सवाल जब वहां पर घुटने टेकता नजर आए और वो सवाल का जवाब हासिल न कर पाए तो हम उससे कहेंगे आओ कुरान की तरफ। इसलिए कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो कह रहा है चाहे यूरोप का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे ब्रिटेन का रहने वाला हो, चाहे किसी भी जगह का रहने वाला हो, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर वो इंसान है या जिन्नात है, कुरान कह रहा है या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत ये कुरान बन करके आ गया। इसलिए हमें सारा सवाल कहाँ मिलेगा? जवाब कुरान में मिलेगा। जब कुरान की तरफ जाते हैं तो क्या कहता है? हमारा सवाल तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, हर एक इंसान इज्जत का तलाशी करने वाला है, हर एक आदमी इज्जत तलब करने वाला है, झूठ बोलता है इज्जत पाने के लिए, एक दूसरे की बेइज्जती करता है इज्जत पाने के लिए। इसलिए कि जब किसी का ऊंचा मर्तबा होता है, उस ऊंचे मर्तबे को बराबर कोई नहीं पहुंच सकता, तो उसकी जड़ों के नीचे से कटाई और खुदाई करने लगता है ताकि ये मकाम वाला, मैं इसके बराबर तो नहीं जा सकता, इससे ऊंचा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे काट छाट कर, उसकी बुराइयां कर करके, उसकी बेइज्जतियां कर करके, उसके पांव को काट काट करके उसे नीचा किया जाएगा। यही हाल हर समाज में चल रहा है कि जब कोई किसी के मर्तबे को नहीं पहुंच पाता तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इज्जतदारों के पांव को काटता है, इल्म वाले के पांव को काटता है ताकि इसके पांव कटेंगे ये नीचे आ जाएगा। लिहाजा ये इतनी बड़ी मुनाफिकत है, इसका हिसाब दुनिया तो नहीं दे पाएगी, लेकिन रब्बे काबा इसका हिसाब लेकर के रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला एक एक चीज का हिसाब लेगा कि तूने एक ईमान वाले के, एक इल्म अमल वाले के सीने पर किस तरीके से भाला मारा था। अरे ये भाला मारना यजीदियों का काम होता है, हुसैनियों का काम नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। किसी को बेकार में बिला वजह भाले मारना, नेज़े मारना, और भाला सिर्फ यही नहीं होता, भाला सबसे ज्यादा ये जुबान होती है। तभी तो किसी शायर ने कहा है जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्तइमु मा जराहल लिसान, यानी कि जबान के जो आला और जो भाले और जो तलवार और अनियों के जो जख्म होते हैं, तीरों के जख्म होते हैं, वो तो भर जाते हैं, लेकिन जबान का जख्म कभी नहीं भरता। इसलिए अपनी जबान को बड़े हिसाब से बोलने की जरूरत है। जिसे जबान जख्मी कर दे उन जख्मों को कोई भर नहीं सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हर एक आदमी इज्जत का मुतलाशी है या नहीं, हर एक आदमी तमन्ना करता है मैं अपने घर में इज्जत वाला हो जाऊं, साहिब वकार हो जाऊं, बावकार हो जाऊं, समाज में उठने बैठने के काबिल हो जाऊं, लोग मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुने। हर एक आदमी तमन्ना करता है, लेकिन मैं कुरान की बारगाह में गया, है कुरान जरा तू ये तो बता आखिर
इज्जत मिलेगी कहाँ? तो कुरान कह रहा है आओ इधर आओ, सारे सवालों का जवाब तो मेरे ही अंदर है, तुम्हें कहीं और ना मिलेंगे। तो कुरान कह रहा है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ ना, कमजोर ना हो जाओ, तुम ही आला हो, तुम ही ऊंचे हो, तुम ही अरफा हो, शर्त यह है कि तुम्हारे पास ईमान जैसी ताकत हो। बेशक हक है, हक है, हक है। अगर ईमान है तो बुलंदी है, सरबुलंदी है। अब दूसरी आयत में पूछते हैं हे अल्लाह दूसरी और आयत तो बता, हो ताकि और हमारा मसला सुलझ जाए। हम भी इज्जत तलाश करने वाले हैं, हम भी बुलंद तलब करने वाले हैं। तो कुरान ने एक आयत तो बता दी, अब दूसरी बात अल्लाह फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, और इज्जत ईमान वालों के लिए। बेशक हक है, ईमान वालों के लिए इज्जत है। अब पता चला बुलंदी ईमान में छुपी है, इज्जत ईमान में छुपी है, भलाई ईमान में छुपी है। और एक आयत में अल्लाह फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस सूरह अस्र को हर एक मर्द और औरत पढ़ता नजर आता है, लेकिन मुसलमानों कभी इसके तर्जुमे पर गौर किया है? अल्लाह फरमा रहा है कसम है मुझे जमाने की, बेशक सारे इंसान घाटे में है, टोटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर भले वो है, कामयाब वो है जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक की वसीयत की, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। बेशक ईमान की बात आ गई हक है। और बहुत नुक्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ, आप लोगों के जहन को ले जा रहा हूँ। कुरान ने क्या कहा? बुलंदी ईमान में है। कुरान ने क्या कहा? अजमत कुरान में है, अजमत ईमान में है। कुरान ने क्या कहा कि इज्जत ईमान वालों के लिए है। लेकिन अब हम हदीस की तरफ चलते हैं। इस हदीस को तमाम रावियों ने रिवायत किया है, अक्सर रावी रिवायत कर रहे हैं, सिहाह सित्ता ने इसको रिवायत किया है। इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला, बात आ गई ईमान की, उधर ईमान में इज्जत है, इज्जत किधर है? ईमान में। कुरान कह चुका है, लेकिन हदीस क्या कह रही है? उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उसके बाप वालिद से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उसके बेटे से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तब तक वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता। और जब मुकम्मल ईमान वाला नहीं बनेगा तो मुकम्मल इज्जत भी से नहीं मिलेगी। इसलिए इज्जत अगर चाहिए तो नबी से मोहब्बत करना होगी। अब देखना है कि नबी की मोहब्बत कहाँ है, इसलिए कि जहां नबी की मोहब्बत होगी, मेरे नबी जिससे मोहब्बत करते होंगे, हमें उससे भी मोहब्बत करना होगी। क्यों? इसलिए कि ईमान की अलामत क्या है? नबी से मोहब्बत करना। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है कि मन अहब्बल हसन वल हुसैना फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी। जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। आप अंदाजा लगाइए रसूल की मोहब्बत ईमान है या नहीं है। और हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हजरत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत पर मौकूफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए कर्बो बला, अल्लामा मौलाना वसीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत, हसन और हुसैन की मोहब्बत हमें ईमान की तरफ लेकर के जाएगी। और जब ईमान की तरफ लेकर के जाएगी तो कुरान कभी झूठा हो नहीं सकता है। कुरान सच्चा है, उसका ज़बर सच्चा है, उसका ज़ेर सच्चा है, उसका एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता सच्चा है। कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह क़यामत तक सच्चा रहेगा। और सुबह क़यामत तक ही नहीं बल्कि ये कलामे इलाही जो है वो कलामे इलाही अज़ली सिफत है, और वो अज़ल हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है। ये कागज गल सकता है, कागज सड़ जाएगा और स्याही खत्म हो जाएगी, मगर कलामे इलाही का जो ये मफ़हूम है, जिस मफ़हूम पर ये अल्फाज दलालत करते हैं कुरान की, वो अल्लाह की सिफत है और सिफत कदीम है, वो कभी खत्म नहीं होगी। और जब वो खत्म नहीं होगी तो कुरान का ये मफ़हूम कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो क्या है कि इज्जत अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए। बेशक
अहले स्टेज तो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, इसलिए कि ये अहले इल्म है और आप लोग भी कुछ कम नहीं है। आप लोग ज़ुफ़हम है, जी शऊर है। और अगर आप हजरात के जहन में ये बात आ रही है, एक एक चीज में आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसलमानों, ये चीजें बहुत जरूरी है कौम तक पहुंचाना और कौम को ये चीजें समझ करके अपनी जिंदगी में लागू करना कि आखिर हमारे कुरान में कितना जखीरा मौजूद है। अब एक हाथ उठाकर दोनों ये मुझे बेदारी का सबूत दीजिए, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? बचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब बात समझ रहे हैं, कुरान को समझने की तरफ आ रहे हैं। मुसलमानों देखो, तुम्हारे कुरान पर एतराज किया जाता है, टीवी डिबेटों पर बैठ करके न्यूज एंकर तुम्हारे कुरान के बारे में कितना अनाप शनाप बकते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई मीडिया वाला अगर हमारे कुरान के बारे में पूछने के लिए अगर हमारे मुंह पर उसने माइक लगा दिया तो उस वक्त हमारा क्या होगा? मैं ये चाहता हूं इस स्टेज से कि जब मुसलमान का एक बच्चा भी अगर हो तो वो जब उसके सामने मीडिया वाला न्यूज एंकर अगर माइक बढ़ाए उससे एक सवाल करे वो 10 जवाब देता, एक सवाल कोई करे वो 10 जवाब देता हुआ नजर आए, इसलिए कि ये हक है। और जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। कुरान कह रहा है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था, हक हमेशा गालिब रहता है। मुसलमानों, अगर हम लोग कुरान की तरफ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह ताला हमें हटाकर किसी ऐसी कौम को लाएगा जो हक का साथ देकर बातिल पर गलबा हासिल करेगी, गालिब होकर के रहेगी। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हमें हटाया जाए और किसी और कौम को लाया जाए? अरे हम खुद ही ना ऐसी कौम बन जाए जो गालिब बन करके रहे, हक वाली कौम बन कर रहे, अहले हक बन करके रहे, जो हमको हटाकर दूसरी कौम को अल्लाह लाए, बल्कि हम खुद ही उस कौम का काम खुद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें हटाएगा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें सुरखरुई वाली जिंदगी अता करेगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए मैं आपके हाथों को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ मेरी कोशिश सिर्फ ये रहती है भले ही 2 या 3 नुक्ते आप तक पहुँचे, लेकिन कुरान और हदीस से आपका जहन, आपका दिल, आपकी रूह मजबूत हो ताकि आप कुछ ना कुछ सवालों का जवाब जालिम और बातिल लोगों को दे सकें। ये मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ आपके सामने। मुसलमान भाइयों, एक एक तवज्जो तलब बात, हमेशा वाकयात सुनते हैं, अच्छी बात है, नसीहत हासिल होती है, मगर कभी थोड़ी सी संजीदा मिजाजी से भी समझिए। ये लाखों का पिंडाल लगा है, इस एक एक रुपये को आपने कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाया होगा, कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाकर खून पसीने की कमाई से आपने इसको तैयार किया होगा। तो बेहतर ये होगा ना कि उसके जरिए से हमारी आखिरत संवर जाए, कम से कम कब्र का इंतजाम हो जाए, उसकी रोशनी का इंतजाम हो जाए। और रोशनी का इंतजाम जमीन के नीचे, इसी जमीन के ऊपर रह करके होगा। जमीन के ऊपर जब आदमी सही से रहेगा, ईमान और आमाल सालिहा के साथ रहेगा, तो उसकी बदौलत कब्र के अंदर जाएगा, जमीन के नीचे जाएगा तो उसकी रोशनी का इंतजाम अल्लाह पैदा फरमाए। अब मैं आपके सामने दूसरी बात, ये तो अहले बैत से मोहब्बत हो गई, जो इज्जत मिलेगी हमें कब? अहले बैत से मोहब्बत करके। क्यों? क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना, और नबी से मोहब्बत करना कमाल ईमान की अलामत। और ईमान जब मुकम्मल होगा तो कुरान कह चुका इज्जत और बुलंदी क्योंकि उसी के लिए है जो ईमान वाला है। अब आओ सुनो मुसलमानों,